हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है विदुषी एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है करवा चौथ से रिलेटेड कि मैंने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया। और मैं शुरू करी हूँ मॉर्निंग से। थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि करवा चौथ था और थोड़ा लेट उठो तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि शायद आपको प्यास भूख नहीं लगेगी। और सबसे पहले मैंने काम किया, बच्चों का टिफ़िन पैक किया क्योंकि लंच बॉक्स बनाना था उनके लिए, उनको स्कूल जाना था। और यहाँ पे मैं उनको दे रही हूँ कुकुम्बर कट करके, और आप लोगों को मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फैंसी वे में इसको कट करके बच्चों को देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पे कुकी कटर, और अगर आपके पास किसी भी शेप में कुकी कटर हो ना तो आप भी उसको ऐसे कट करके बच्चों को दे सकते हो। ये है स्टार शेप में, उनको मैं कट करके दिया है। इससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं टिफ़िन देख के, और पूरा का पूरा सैलेड खा कर आते हैं। अच्छा, लंच में सिर्फ सैलेड नहीं है, पराठा सब्जी मैंने पहले बना के रख दिया था और अभी वो ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो पराठा इस सब सब्जी कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं इनको रोज़ टिफ़िन में देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद फिर वो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, सैलेड हो गया, ब्रेड हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें टिफ़िन में एक्स्ट्रा जाती हैं। और आज बच्चों को कुकुम्बर के साथ मैंने दिया है यहाँ पे एक ब्रेड जिसमें मैं न्यूटेला लगाऊंगी। आई डोंट नो मैंने ये पहले आपके साथ शेयर किया है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो आज उसको देखो और आप भी इसको ट्राई करो। बहुत यमी टेस्ट करता है, बिल्कुल डेजर्ट जैसा लगता है। कुछ नहीं है, आपने ब्रेड में लगाना है न्यूटेला, और उस ब्रेड का आप सैंडविच बना के और चारों तरफ से ना उसको फोक से अच्छे से प्रेस करके बंद कर दो। और उसके बाद उसको आप टोस्टर में डाल दो, जैसे आप रेगुलर ब्रेड्स को डालते हो टोस्ट करने के लिए। और इसका शेप बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल पफ़ी पफ़ी सा लगता है, एंड ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, इवन ठंडा होने के बाद भी। अच्छा, मेरी क्या हैबिट है ना, मैं जब भी बच्चों को खाने के लिए कुछ टिफ़िन में रखती हूँ तो पहले खुद भी टेस्ट करती हूँ उसको ठंडा करने के बाद, कि वो मतलब बाद में बच्चे खाते हैं इतना लेट तो उनको टेस्टी लगेगा कि नहीं लगेगा, या कैसा टेस्ट आता है। तो ये जो भी मैं शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं खाने में, बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी यमी लगती हैं। और जब तक मेरे टोस्ट हो रहे हैं न्यूटेला वाले, मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया है रोल बना रही हूँ मैं पराठे का। जैसा कि मैंने बताया था कि पराठा सब्जी समथिंग जो उनके बॉक्स में रोज़ जाता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक पराठा सब्जी तो रोज़ जाता है, और जिसको मैं सुबह उठ के बनाती हूँ। और रोल बना के मैं इसलिए देती हूँ जिससे कि वो पूरा का पूरा खा लें। नहीं तो अगर आप सब्जी अलग दो और पराठा अलग दो ना, तो उसमें से आधी से ज़्यादा सब्जी तो वापस आ जाती है और खाली पराठा पराठा खा के आ जाते हैं, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता। एटलीस्ट सुबह खा रहे हैं तो हेल्दी खाना खाएं, कुछ अच्छा फीलिंग वाला खाना खाएं। तो ये रोल रोज़ जाता है। अब बस मैंने यहाँ इनका टिफ़िन पैक किया है, जिसमें मैंने कुकुम्बर रख दिए। यहाँ पे न्यूट्रीडे का यहाँ पे योगर्ट आता है फ्लेवर्ड, अर्थ को मैंगो फ्लेवर पसंद है तो उसके लिए मैंगो फ्लेवर का वो रखा है। सैंडविचेस हो गए, और साथ में हो गया एक बनाना। बॉटल जाएगी, और कभी कभी जूस, जिस दिन स्पोर्ट्स बहुत देर तक होता है उस दिन साथ में जूस जाता है। और बस यहाँ पे फाइनल इनका मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया है। और मैं आपको ये स्टिकर दिखा रही थी कि यहाँ पे इनकी जितनी भी स्टेशनरीज, बॉक्सेस, बॉटल है, सब में आपको इनके नाम के स्टिकर्स लगाने पड़ते हैं। और ये मैं यहाँ पे लोकली ऑर्डर करती हूँ। ये होते हैं वॉश प्रूफ, डिश वॉशर प्रूफ, इवन जो कपड़ों में लगाती हूँ तो उसमें से भी स्टिकर्स हटते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे। एंड बस मैंने फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और मैं घर आई। घर आके थोड़ी सी क्लीनिंग करी और उसके बाद मैं बैठ गई मेहंदी लगाने। तो हाथों की मेहंदी तो मैं बाहर से पार्लर से लगवा कर आई थी, लेकिन पैरों पे मेरा मन कर गया इस बार मेहंदी लगाने का, क्योंकि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स की स्टोरीज देखी और सबने हाथों में और पैरों में मेहंदी लगा लगा के पिक्चर्स डाली हुई थी, तो उनको देख के मेरा भी मन कर गया। अच्छा, मेहंदी मैंने कभी लगाई नहीं है, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उसका भी शूट करके डाल देती हूँ कि भाई पहली बार मेहंदी मैंने कैसे लगाई। सो ये था बस करवा चौथ की प्रिपरेशन के लिए। पैरों में मेहंदी लगी, हाथों में लगी, और उसके बाद फिर जब तक ये मेहंदी ड्राई हुई मैंने स्टार्ट किया अपना बाकी का काम करना। काम में मेरे को क्लीनिंग में पहले कर चुकी थी घर की, फिर मैंने ये जो भी पूजा का सामान होता है जो मुझे पूजा में लगता, मैंने फटाफट उसको क्लीन किया। तो ये सब पीतल के बर्तन मुझे क्लीन करने थे, पीताम्बरी से मैंने इनको क्लीन कर लिया। और करवे यहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो मुझे सारी पूजा वो जो होते हैं ना अपने कॉपर के लोटे, वो यूज़ करके करनी थी। तो बस मैं वही यहाँ पे सब कुछ चमका चमकू के रख रही थी। और ये सब क्लीन करके मैं गई, शावर लिया, मैं रेडी हुई थोड़ा सा, और पहले मैं गई बच्चों को पिक करने, क्योंकि जब तक हो गई थी आफ्टरनून और मुझे बच्चों को स्कूल से लाना था। और यहाँ पे मेरी और ईदिका की यही बहस चल रही थी, क्योंकि मैंने ईदिका को लंच दिया और उसने बहुत देर तक खाया नहीं, और मैं उसको दोबारा रीहीट कर रही हूँ और उसको थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ कि खाने को इतनी देर तक नहीं रखते और उसमें जम्स आ जाते और वो सब चीज़ें। तो बस इसके बाद फिर मैंने शुरू किया अपना बाकी का काम, पूजा का। हाँ जी, तो बस किचन में आ गई हूँ मैं। और साड़ी तो मैं थोड़ा लेट पहनूंगी, अभी नहीं पहन रही साड़ी,
क्योंकि खाना बनाना है सारा पूजा का। और देखो लो ये मेरी मेहंदी कितने अच्छे से बन गई है। 3 दिन पहले बनवा ली थी, मतलब लगवा ली थी मैंने 3 दिन पहले ही। और कुर्ता भी अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी लूज़ है, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा। बाद में शायद कभी फिटिंग कर लूँ या शायद इंडिया जाना पड़े इन सब कामों के लिए, खुद से तो नहीं होता। तो चलो फटाफट बना लेते हैं, पहले सब्जी, पूड़ी और हलवा, और पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर शाम के लिए तैयार होंगे। तो बस गाइज मैंने स्टार्ट किया हलवा बनाने से। यहाँ मैंने फटाफट बादाम चॉप किए, उसको डाला मैंने घी में, घी गरम करके, और मैंने बनाया सूजी का एक सिंपल सा हलवा। क्योंकि दोपहर तक थोड़ी सी अब एनर्जी डाउन होने लग गई थी मेरी। और उसके साथ ही साथ मैंने बनाई पूरियाँ वहाँ पे। पूरी के लिए भी मैं ऑयल चढ़ाया और दूसरी साइड में मैंने पूरी बनाई फटाफट। और वीडियो में ये पैन देख के मुझे दोबारा याद आया है कि मुझे इसको क्लीन करना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे उसको बैठ के घिस के क्लीन करने का। आप लोगों के पास कुछ आइडिया हो तो बता देना यार प्लीज़, क्योंकि कैसे ये ऑयल के स्टेन्स हटे। ये मेरी बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कढ़ाई है जिसको मैंने 2 बार यूज़ किया होगा, और इसमें चारों तरफ ये ऑयल के मार्क्स लग गए हैं। और डिश वॉशर में वो प्रॉपर क्लीन होकर आ जाती है, लेकिन मार्क्स नहीं हटते हैं। तो कुछ अगर आपके पास हैक्स हो तो प्लीज़ मुझे बता देना ईजी वे में कैसे कर सकते हैं इसको क्लीन। और बस ये बन रही है, फटाफट पूजा की तैयारी हो रही है। अच्छा सब्जी फिर मैंने सोचा थोड़ा लेट बनाऊंगी पूजा होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार पूजा होती है। आफ्टरनून में सूरज को भी अर्घ देते हैं और शाम को फिर चंद्रमा को अर्घ दे के खाना खाया जाता है। लेकिन जो कथा है और जो पूजा है वो हो जाती है आफ्टरनून में। तो आप क्या किसी के भी ऐसा होता है क्या कि आप पहले आफ्टरनून में पूजा करके और सूरज को अर्घ देते हो, फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देते हो? क्योंकि ये मेरे इन-लॉज के ही मैंने देखा है और उसी को हमको फॉलो करना होता है। और मम्मा को तो शुरू से मैं देख रही हूँ कि जब चांद को अर्घ वो देती हैं सीधे और पूजा करके खाना खाती हैं। बट एनीवेज ठीक है, सब जगह अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो नो प्रॉब्लम। बस फिर उसके बाद मैं गई ऊपर जाके मैंने थोड़ा बैंगल वैंगल पहना। पूजा करने से पहले आपको पूरा जो होती है ना सुहाग वाली चीज़ें पहननी होती हैं, जो आप रेगुलरली तो पहनते नहीं हो, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें निकाल के पहनी। और ये निकाला मैंने अपना एक स्पेशल दुपट्टा, जो हमारे यहाँ सिर्फ फेरों के टाइम पहना जाता है लहंगे के ऊपर, और हर करवा चौथ में इसी दुपट्टे को पहन के करती हूँ। बस फिर सुहाग वाली सारी चीज़ें पहन के और मैं आई नीचे अपनी कथा करने के लिए। कथा करने के बाद मैंने इद्दू को बोला कि मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे, और उसने इतना हिला के मेरा वीडियो बनाया कि बस पूछो मत, पूरा कैमरा इधर उधर मूव कर रही थी। पर वो है भी खैर बहुत छोटी। और मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था उस दिन, ना चांद निकलने वाला था और ना सूरज निकलने वाला था। लेकिन पूजा तो करनी होती है, तो फिर मैं बाहर गई और मैंने ऊपर देख के आसमान में ऐसे बोला कि चलो भाई सूरज आप कहीं ना कहीं तो हो गए। तो अर्घ मैंने दी और पूजा करी, और बहुत बहुत क्लाउडी था उस दिन। बस उसके बाद ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया, इवनिंग हो गई अराउंड 6 o'clock। फिर मैंने सोचा थोड़ा रेडी हो आ जाए, और सबके मैं फोटोग्राफ्स देख रही थी, तो मैंने कहा चलो अपन भी थोड़े कुछ पिक्चर्स डाल लेते हैं और शाम की आरती कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहनी है ये रेड साड़ी, बिल्कुल करवा चौथ वाली इसको आप बोल सकते हो, गोल्डन बॉर्डर के साथ। और ये भी मैं अपनी मम्मी से लास्ट ईयर इंडिया गई थी, तब उनसे मांग के लेकर आई थी। तो ये एक अलग ही खुशी होती है, घर जाओ और अपने हक से, जितना हक से आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो ना, और शायद किसी को नहीं बोल सकते, इवन बहन को भी। तो बस इसकी मुझे बड़ी खुशी थी साड़ी की, कि मैंने मम्मा से मांग के ये साड़ी लाई, और वो पहन के बहुत अच्छी भी लग रही थी। फिर बस मैंने करी शाम की आरती। और गाइस बिलीव मी, यहाँ पे टाइम कितने बजे था चांद निकलने का? यहाँ का टाइम था 11:20 का रात में। यस, तो जब से मैं साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुई ना, कभी भी किसी भी करवा चौथ पे यहाँ पे 11 बजे से पहले चांद नहीं निकला है। तो अब तो खैर मुझे आदत हो गई है। तो 11:20 तक मुझे वेट करना था, लेकिन बच्चों को ऑब्वियसली टाइम पे सुलाना था, अगले दिन उनका स्कूल था। तो मैंने बस वहाँ बैठ के चांद का वेट किया जब तक, फिर मैंने बच्चों का बनाया खाना, और बस उसके बाद मैंने रात को 11:20 पे पूजा करके खाना खाया। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना।